हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube फैमिली में। इस क्लास में जो आज हम अध्ययन करने वाले हैं वो अध्ययन करेंगे उसी इतिहास के पन्नों की श्रृंखला में। वो बात करेंगे आज 9 सितंबर के इतिहास की। ठीक है, तो इससे पहले की जो भी क्लासें हुई हैं उन सारी क्लासों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां से जाकर के आप सहजता पूर्वक उन सारी क्लासों को अटेंड कर लीजिएगा एंड तत्पश्चात आकर के इस क्लास में अपना सारा माहौल गर्म कीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं आज 9 सितंबर के इतिहास में, इतिहास के पन्नों में जो भी हमारी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई जो कि बाकायदा इतिहास के पन्नों में आज दर्ज होकर के रह गई। ठीक है, तो उन्हीं इतिहास के पन्नों की बात आज हम करेंगे जो कि 9 सितंबर के इतिहास से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो बाकायदा क्लास का आनंद लेते हुए यार पूरी एकाग्रता के साथ में बने रहेंगे इस क्लास में। ठीक है, बाकी देखते हैं 9 सितंबर का इतिहास जो कि बाकायदा इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर के हमेशा के लिए रह गई। ठीक है, बात करते हैं 9 सितंबर के इतिहास की। इस दिन क्या होता है कि 9 सितंबर 1783, ये जो तारीख है ये अपने आप में एक अलग पहचान के साथ में इतिहास के पन्नों में बाकायदा आज दर्ज होकर के रह गई। ठीक है, क्यों दर्ज होकर के रह गई? क्योंकि इस दिन क्या होता है कि जो हमारा अमेरिका है वो ब्रिटेन से स्वतंत्र होता है। तो इसी कारणवश ये जो हमारी 9 सितंबर की तारीख है बाकायदा आज इतिहास के पन्नों में अपनी एक अलग पहचान के साथ में दर्ज होकर के रह गई हमेशा के लिए। ठीक है, तो क्या होता है कि अमेरिका ब्रिटेन से क्या होता है? स्वतंत्र होता है। ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ था। कब स्वतंत्र हुआ? तो ये हुआ 9 सितंबर 1783 को। और यार जाहिर सी बात है कि आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं बड़े बेहतरीन तरीके से कि जैसे ही कोई भी देश हमारा यार स्वतंत्र होता है तो उसकी शासन प्रणाली को चलाने के लिए या उस देश की प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए यार कोई ना कोई तो नियम जरूर बनाया जाएगा। ठीक है, तभी उस देश की शासन व्यवस्था चलेगी किसी भी नियम के हिसाब से। ठीक है, तो इस देश में भी क्या होता है कि जैसे ही ब्रिटेन से स्वतंत्र होता है तो अमेरिका को भी यार कुछ नियमों की आवश्यकता पड़ी कि जिससे सारे नागरिकों का जो भी सारा सिस्टम है या सारे नागरिकों का मतलब एक समान रूप में सबको एक ही साथ लेकर के चला जा सके और अपने देश को एक सही मार्गदर्शन प्रस्तुत किया जा सके या एक सही मार्ग के रूप में अपने देश का संपूर्ण विकास किया जा सके। तो इसी कारणवश इस देश में भी यानी अमेरिका में आवश्यकता पड़ती है कुछ नियमों की जिसको यार फेडरल नियम के नाम से भी जानते हैं, जिसके हिसाब से अमेरिका का कानून या अमेरिका की शासन व्यवस्था या अमेरिका की जो भी हमारी प्रशासनिक व्यवस्था है वो सुचारू रूप से क्या होती है? चलती है। तो इसी कारणवश इस देश को चलाने के लिए सारा सिस्टम बनाया गया। फाइनली सारा सिस्टम बनाया तो गया और इसकी जो घोषणा की गई कि अब जाहिर सी बात है स्वतंत्र हुआ, नियम बनाए गए तो यार हमारी कोई ना कोई एक केंद्र भी बनाया जाएगा जहां से बैठ करके पूरे के पूरे देश पर
नियंत्रण स्थापित किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल अपने इंडिया को लेते हैं यार, हमारी जैसे भारत है या हमारा जैसे इंडिया है, तो इंडिया की जो हमारी कैपिटल है वो क्या है, दिल्ली है। तो जहां पे दिल्ली में बैठ करके जो भी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो पूरे के पूरे इंडिया पर अपनी कमांड रखते हैं, ठीक है, या दिल्ली पर बैठ करके पूरे इंडिया पर कमांड करते हैं। उसी प्रकार से अमेरिका में भी एक राजधानी की आवश्यकता पड़ी, तो एक राजधानी की घोषणा की गई जहां से वहां का जो राष्ट्रपति होगा या वहां का एक तरीके से बोल सकते हैं जो हेड होगा या जो राजा होगा वो उस केंद्र में बैठ करके पूरे के पूरे अमेरिका पर क्या करेगा, कमांड रखेगा, ठीक है। तो इसकी घोषणा कब की गई, तो जुलाई 1790 में यह घोषणा की गई कि हाँ मतलब अमेरिका की एक क्या होगी, बाकायदा राजधानी होगी जहां से बैठ करके यहाँ का जो राष्ट्रपति होगा वो पूरे के पूरे अमेरिका पर अपना कमांड या अपना प्रभुत्व क्या करेगा, जमाएगा, ठीक है। तो ये घोषणा कब होती है, राजधानी की घोषणा, अमेरिका के राजधानी की घोषणा, राजधानी की घोषणा कब होती है, जुलाई 1790 में। कब, जुलाई 1790 में ये घोषणा होती है। और फाइनली ये घोषणा करता कौन है, तो हमारी यार एक तरीके से बोल सकते हैं अमेरिकी या भारतीय ब्रिटिश, एक तरीके से भारतीय ब्रिटिश कांग्रेस या ब्रिटिश संसद कांग्रेस इस तरीके भी बोल सकते हैं, या अमेरिकी संसद की जो कांग्रेस है, अमेरिकी संसद कांग्रेस के द्वारा हमारे क्या होता है कि एक हमारे अधिनियम के तहत, एक अधिनियम के तहत ये मंजूरी दी जाती है कि इस राष्ट्र के लिए एक संपूर्ण प्रभुत्व वाला हमारे राजधानी की स्थापना की जाएगी। ये घोषणा किसके द्वारा होती है, तो यह जो घोषणा होती है या ये जो घोषणा की गई ये किसके माध्यम से की गई, अमेरिकी संसद कांग्रेस के माध्यम से। किसके माध्यम से, अमेरिकी संसद कांग्रेस के माध्यम से। और किस अधिनियम के तहत, तो रेसिडेंशियल अधिनियम के तहत, रेसिडेंशियल अधिनियम के तहत। किसके तहत, रेसिडेंशियल अधिनियम, अधिनियम के तहत ये सारा सिस्टम होता है। और फाइनली जुलाई 1790 में इसकी घोषणा हमारी हो जाती है कि बाकायदा अमेरिका में एक राजधानी हम लोग क्या करेंगे, स्थापित करेंगे। एंड उसके पश्चात यार डिसाइड तो हो गया तो स्थापित करेंगे, लेकिन कौन सी राजधानी स्थापित करेंगे उस समय यार किसको पता, किस देश को अपनी राजधानी बनानी है या किस स्थान को या किस शहर को अपनी राजधानी बनाएंगे। तो उस समय का यानी 1783 में जिसको पहला राष्ट्रपति बनाया गया उन्हीं के नाम पर एक शहर का नाम रखा गया और उस शहर को ही क्या कर दिया गया, यहाँ की राजधानी के रूप में स्थापित कर दिया गया। और कब स्थापित किया गया, तो वो स्थापित किया गया 9 जून 1791 में, यानी जस्ट 6 महीने या 1 साल के अंदर ही यार हमारी राजधानी स्थापित हो जाती है। तो कब होती है, हमारे जो प्रथम राष्ट्रपति थे यानी 1783 के प्रथम राष्ट्रपति अमेरिका के कौन थे, जॉर्ज वॉशिंगटन। कौन थे, सर जॉन वॉशिंगटन या जनरल वॉशिंगटन, सर जॉन वॉशिंगटन, सर जॉन वॉशिंगटन डीसी
क्या नाम था? सर जॉन वॉशिंगटन डीसी। इन्हीं के नाम पर क्या कर दिया गया यार? एक शहर स्थापित किया गया जिसको हम लोग वॉशिंगटन डीसी के नाम से भी जानते हैं। वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी के नाम से भी जानते हैं। इसको याद रखेंगे, ये हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे, प्रथम राष्ट्रपति अमेरिका के, ठीक है। एंड इसी के बाद ये वॉशिंगटन डीसी राजधानी के रूप में क्या होती है? स्थापित हो जाती है। इससे पहले यार ये बताना चाहें तो 1800 तक ये क्या होती है? ये वॉशिंगटन डीसी जो है ये 1800 तक पूरे के पूरे अमेरिका पे क्या हो जाती है? पूर्ण रूप से राजधानी के रूप में विस्तृत हो जाती है। और अगर बात करें तो 1700 से लेकर के 1800 के मध्य में ये जो हमारे वॉशिंगटन था ये यार राजधानी नहीं था। एक स्थान हमारा पड़ता है अमेरिका में फिलाडेल्फिया, वो स्थायी रूप से इसकी राजधानी थी। लेकिन जैसे ही ये अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं तो इनको सम्मानित करने के लिए, बाकायदा इनको सम्मानित करने के लिए इन्हीं के नाम पर इस शहर का नाम, हमारे फिलाडेल्फिया का नाम चेंज करके उसी जगह का नाम वॉशिंगटन डीसी रखा जाता है। और किसके नाम पर रखा जाता है? तो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति सर जॉन वॉशिंगटन डीसी के नाम पर ये अमेरिका की राजधानी हमारे क्या होती है? स्थापित होती है। तो इस कारणवश ये जो हमारी 9 सितंबर 1783 की तारीख है, इस कारणवश ये अपनी एक अलग पहचान के साथ में इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई, ठीक है। इसी 9 सितंबर के इतिहास में बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं की, जो कि बाकायदा आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है, ठीक है। देखते हैं इसी में 9 सितंबर में हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे 9 सितंबर 1850 की। किसकी बात करेंगे? 9 सितंबर 1850। ये भी जो तारीख है अपने आप में यार विरली और अनूठी है, जो कि इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई अपनी एक अलग पहचान के रूप में। इस दिन क्या होता है कि हमारे जाने माने हिंदी के साहित्यकार, यार आप लोगों ने भी 10th और 12th में हिंदी की बुक में अगर हिंदी साहित्य पढ़ा होगा तो हिंदी की किताब में यार हमारे नाम सुना होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र का, ठीक है। तो वही भारतेंदु हरिश्चंद्र है हमारे। क्या होता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म होता है 9 सितंबर 1850 को। और कहां पे होता है? तो ये हमारा होता है उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में, जो कि हमारे ये हिंदी साहित्य के कवि माने जाते हैं या लेखक माने जाते हैं, या इनको हम बहुत सारे नामों से भी जानते हैं। जैसे यार इनको हम कवि से भी संबोधित कर सकते हैं, एक लेखक के तौर पे भी संबोधित कर सकते हैं, एक निबंधकार के रूप में, एक महत्वपूर्ण वक्ता के रूप में, या कुशल वक्ता के तौर पे। तो इस तरीके की कई सारी उपाधियां हम इनको क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है 9 सितंबर 1850 को क्या होता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म होता है,
क्या होता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म होता है। और कहां पे होता है, तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में या जिले में होता है। ठीक है। और ये जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, ये आधुनिक हिंदी साहित्य के, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के क्या पितामह भी कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं, पितामह भी कहे जाते हैं। और इनको यार एक उपाधि से नवाजा गया था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, भारतेंदु बोलते हैं। और हरिश्चंद्र इनका क्या है, वास्तविक नाम है। तो क्वेश्चन में अगर यार कहीं भी आपसे टकराता है कि हरिश्चंद्र को या भारतेंदु हरिश्चंद्र को निम्नलिखित में से किन नामों से संबोधित किया जाता है, तो हमारा वहां पे हम लोग जो भी करेंगे वो यार क्या करेंगे कि हरिश्चंद्र ही टिक करेंगे। और जो ये हमारा भारतेंदु है, ये हमारी इनकी एक उपाधि है, जो कि हिंदी साहित्य के मतलब जो भी रचनाएं इन्होंने रची, उसी के आधार पे इनको भारतेंदु की उपाधि से नवाजा गया। ठीक है। और इनको अभी मैंने बोला यार कि कई सारी उपाधियां दी गई, निबंधकार हो गया, कवि हो गया, लेखक हो गया, कुशल वक्ता हो गया, उपन्यासकार, इस तरीके यार कई सारी रचनाएं इन्होंने की। और इतना ही नहीं, इनको यार क्या बोलते हैं कि हिंदी साहित्य का एक क्या बोलते हैं कि जागृत अग्रणी जागृत करके भी इनको संबोधित किया जाता है। और इतना ही नहीं, इन्होंने जो अपने साहित्य का लक्ष्य बनाया था, यानी जिस प्रकार की ये रचना करते थे, इनकी रचनाओं में एक तरीके से जो चित्रण महसूस होता था, या जो चरित्र चित्रण झलक दिखाई देती थी इनकी रचनाओं में, वो किस प्रकार की थी, तो वो थी यार गरीबों के ऊपर जो भी शोषण वगैरह होता था, या पराधीनता के ऊपर, या शासकों के द्वारा किए जाने वाले शोषण के ऊपर। तो जो भी सारा सिस्टम होता था इनकी रचनाओं का, वो यार इन्हीं सारे सिस्टम पर आधारित होता था, इनके हिंदी साहित्य का जो रचना होती थी। ठीक है। और इन्होंने यार बहुत सारी रचनाएं रची, लेकिन एक दो रचनाओं का जिक्र मैं यहाँ पे करना चाहूंगा, जो कि बहुत ही क्या है, प्रसिद्ध हैं। तो देखते हैं कुछ प्रमुख रचनाएं जो कि प्रसिद्ध हैं। प्रसिद्ध रचनाएं भारतेंदु जी की कौन कौन सी हैं, तो यार नाम सुने होंगे, 10th और 12th में हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं, प्रेम माधुरी। कुछ याद आ रहा होगा, मेरे शेरों को कुछ याद आ रहा होगा। प्रेम माधुरी, प्रेम प्रसंग हो गया, या तरंगणी बोल सकते हैं, प्रेम तरंगणी। एंड इसी में प्रेम प्रलाप हो गया, प्रेम प्रलाप। इतना ही रहने दे कि और एक दो लिखते हैं, प्रेम प्रलाप। एंड प्रेम प्रलाप के पश्चात एक दो और लिखते हैं, प्रेम प्रलाप एंड प्रेम सरोवर। क्या बोलते हैं, प्रेम सरोवर। एंड इतना ही रहने देते हैं, एक हमारा कृष्णा करके भी आता है। तो इस तरीके की जितनी भी रचनाएं थी यार, याद करने की ट्रिक आप लोग समझ गए होंगे कि जितने भी शब्दों में या जितनी भी रचनाओं में प्रेम लगा है, वो यार हरिश्चंद्र की रचना है। जैसे यार एक हमारे साहित्य में हमने पढ़ा था, सूरदास जी की जो भी रचनाएं थी उनमें ज्यादातर सूर लगा हुआ था उनकी रचनाओं में। तो उनकी रचना भी आसानी से हम पकड़ पाते हैं
क्योंकि उनकी जितनी ज्यादा रचनाएं थी या जितनी भी रचनाएं थी शुरुआत में या लास्ट में या कहीं कहीं पर बीच में सूर शब्द जुड़ा होता था, तो इस कारणवश हम ये अनुमान लगा पाते थे या ये जान पाते थे कि यार हमारा क्या होता है, ये सूरदास जी की रचना है। उसी प्रकार से यार यहाँ पे ये जो हमारे भारतेंदु जी हैं, इनकी ज्यादातर रचनाओं में ये प्रेम वर्ड हमको पकड़ना है कि जिस भी शब्द में अगर प्रेम शब्द जुड़ गया, चाहे वो आगे हो, पीछे हो, बीच में हो, ज्यादातर आगे ही देखेंगे, तो वो हमारी भारतेंदु हरिश्चंद्र की क्या होगी, रचना होगी। ठीक है, तो ये थी हमारी 9 सितंबर 1850 की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं, या ये महत्वपूर्ण घटना जो कि इतिहास के पन्नों में बाकायदा अपनी एक अलग पहचान के साथ में दर्ज होकर के रह गई हमेशा के लिए। ठीक है, इसी में 9 सितंबर के इतिहास में बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं की जो कि इतिहास के पन्नों में बाकायदा आज भी दर्ज है। ठीक है, 9 सितंबर 1971 की बात करते हैं। 9 सितंबर 1971 क्या होता है इस दिन? इस दिन क्या होता है? इस दिन हमारा होता है कि एक महत्वपूर्ण घटना हमारी ये घटती है, मतलब 9 सितंबर 1971 को हमारी महत्वपूर्ण, सॉरी ये 71 नहीं 74 है, 74 है, 1974। ठीक है, तो ये 9 सितंबर 1974 में हमारी ये घटना घटती है जो कि बाकायदा इतिहास के पन्नों में आज दर्ज होकर के रह गई, और ये तारीख इसकी क्या है, आज भी गवाह है कि ये घटना हमारी पिछले कुछ सालों में घटित होकर के रह गई, और घटित होकर के नहीं बल्कि इतिहास के पन्नों में आज बाकायदा दर्ज होकर के भी रह गई। ठीक है, तो ये 9 सितंबर 1974 में क्या होता है कि आप नाम सुने होंगे तो अच्छा है, नहीं सुने होंगे तो और अच्छा है। क्लास में बने रहना, सारी चीजें देखते हैं हम, यहां पे सारा सिस्टम गरम करेंगे हम। मेजर कैप्टन बत्रा, क्या नाम है? मेजर कैप्टन बत्रा का क्या होता है? जन्म होता है, जन्म होता है। और कहां पे होता है? तो ये हिमाचल प्रदेश के, हिमाचल प्रदेश के पालनपुर में होता है। नाम सुने होंगे यार, ये जो पालनपुर है घूमने लायक बहुत सटीक जगह है। अगर कभी पढ़ाई लिखाई से फुर्सत मिले तो यहाँ पे जरूर जाना घूमने के लिए। पालनपुर कपल्स के लिए या अन्य लोगों के लिए तो है ही, साथ में कपल्स भी यहाँ फुल एंजॉय करते हैं, तो पालनपुर एक बार जरूर जाना। देखते हैं यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में पालनपुर में क्या होता है कि कैप्टन बत्रा का क्या होता है? जन्म होता है। और फाइनली ये जो कैप्टन बत्रा है ये है कौन? इनको आज जो नहीं जानता वो यार हमारी नजर में तो चूतिया ही होगा जो नहीं जानता। बाकी जो जानता है सल्यूट है मेरे दोस्त उसको। क्यों? क्योंकि ये जो कैप्टन बत्रा है ये यार हमारे कारगिल युद्ध में इन्होंने भाग लिया था। कारगिल युद्ध में यार ये अपने टीम के कमांडर थे। कौन थे? कमांडर यानी मेजर थे कारगिल युद्ध में। कारगिल युद्ध हमारा होता है, कब होता है?
देखते हैं कि ये जो मेजर कैप्टन बत्रा हैं ये यार कारगिल युद्ध में बहुत ही शानदार तरीके से अपने सैनिकों के साथ में या अपने बटालियन के साथ में या अपने जाबाज सैनिकों के साथ में क्या करते हैं, इस कारगिल युद्ध में बाकायदा युद्ध करते हैं और बड़े ही वीरता के साथ में इस युद्ध को वो विजयी भी करते हैं अपने बटालियन के साथ में। ठीक है, तो कैप्टन बत्रा जो है ये अपने 21 सैनिकों में या 21 जो भी हमारे जाबाज सैनिक हैं उनमें से एक ये भी थे जो कि एक वीर योद्धा के रूप में जाने जाते हैं, मेजर कैप्टन बत्रा। ठीक है, और फाइनली यार ये जो मतलब इतने वीरता के साथ या कारगिल युद्ध में इन्होंने अपने अदम्य साहस का या वीरता के साथ में या वीरता को प्रस्तुत करते हुए इस युद्ध में भाग लिया, जिस कारणवश इनको एक सर्वोच्च वीरता सम्मान यानी वीरता सम्मान वो भी सर्वोच्च रूप से एक वीरता सम्मान दिया गया, जिसको परमवीर चक्र के नाम से भी जानते हैं। क्या करते हैं, परमवीर चक्र के नाम से भी जानते हैं। कैप्टन बत्रा को सर्वोच्च वीरता सम्मान से नवाजा गया। और सर्वोच्च वीरता सम्मान हमारा होता कौन सा है, तो वो होता है परमवीर चक्र होता है। इससे पहले की क्लास अटेंड कर लीजिएगा, उसमें यार मैंने ये बताया है कि जो भी हमारे इंडिया के क्या होते हैं कि कुछ हमारे पुरस्कार होते हैं या कुछ अन्य ऐसे चक्र होते हैं जिनको कुछ विशेष उपलब्धि पे लोगों को क्या किया जाता है, दिया जाता है। तो उसी में से जो वीरता का पुरस्कार है वो भी सर्वोच्च रूप से वो है हमारा परमवीर चक्र। तो इस परमवीर चक्र से नवाजा गया किसको, हमारे मेजर कैप्टन बत्रा को। और इतना ही नहीं यार, फाइनली इनको जब ये शहीद हो जाते हैं 1999 के आई थिंक 1999 के आसपास आकर के ये क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। लेकिन इससे पहले जब इन्होंने कारगिल युद्ध पर फतह हासिल की थी 21 जाबाज सैनिकों के साथ में, तो दो स्थानों को इन्होंने जीता था। कौन कौन से स्थान थे, होलोलिंग, कौन सा था, होलोलिंग या जिसको हम लोग एक नाम से और जानते हैं, एक स्थान था हमारा हम। यहां पे क्या होता है, कारगिल फतह होती है और 21 बटालियन के साथ में ये कैप्टन बत्रा क्या करते हैं, इन दोनों स्थानों पे कारगिल युद्ध को क्या करते हैं, फतह करते हैं। और इसके पश्चात इनका अगला टारगेट एक और था जिसको हम लोग .5140 के नाम से भी जानते हैं। इनका जो अगला टारगेट था, जो कारगिल युद्ध में अगला टारगेट था, वो अगला टारगेट कौन सा था, अगला टारगेट जिसको फतह करना था वो था .5140। इस स्थान को भी इनको क्या करना था, जीतना था। और फाइनली क्या होता है कि इस स्थान को भी वो लोग क्या कर लेते हैं, फतह करते हैं। और इतना ही नहीं, 9 जून को ये फतह हो जाता है। ठीक है, एंड इसी के पश्चात अगर और बात करें तो जब ये फतह हो जाता है या फतह कर लेते हैं ये मेजर बत्रा या उनकी जो बटालियन है .1540, यहां पे जब वो अपना विजय पताका लहराते हैं, तो इसके पश्चात ये जो मेजर बत्रा जी हैं ये यार अपने कमांडिंग ऑफिसर जनरल या बोल सकते हैं कर्नल YK जोशी, इनके जो कमांडिंग ऑफिसर थे, किनके कमांडिंग ऑफिसर, कैप्टन बत्रा के,
जो कि इनको कमांड कर रहे थे, तो इसी स्थान से इन्होंने रेडियो के माध्यम से क्या किया, उनको सूचना पहुंचाई कि ये दिल मांगे मोर। अब यार ये अपना अपना मतलब इनका कोडवर्ड होता है, क्योंकि जो भी सारा सिस्टम है आर्मी, खास तौर से आर्मी वगैरह हो गया, बीएसएफ वगैरह हो गया, या इस तरीके के जितने भी हमारे सैनिक हैं या सुरक्षा बल हैं, एयरफोर्स वगैरह को छोड़ करके, इनके अपने यार खुद के क्या होते हैं या अपने खुद के कोडवर्ड होते हैं। ठीक है, तो उसी कोडवर्ड लैंग्वेज में इन्होंने अपने कमांडिंग ऑफिसर को यार ये सूचना पहुंचाई इसी स्थान से कि ये दिल मांगे मोर, अर्थात हमने 0.5140 को क्या कर लिया है, फतेह कर ली है। ठीक है, ये दिल मांगे मोर। पहली बात, इनके जो कमांडिंग ऑफिसर थे उनका क्या नाम था, उनका नाम था कर्नल वाई के जोशी। क्या नाम था, वाई के जोशी। इनको वहीं से रेडियो के माध्यम से सूचना पहुंचाई जाती है, ये दिल मांगे मोर। क्या, ये दिल मांगे मोर, ये कोड वर्ड भाषा थी इनकी। इसका तात्पर्य होता है कि हमने 0.150 को क्या कर लिया है, फतेह कर लिया है। और फाइनली 1999 में आकर के, या जुलाई 1999 में आकर के कैप्टन बत्रा का हमारे क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। ठीक है, जो कि एक शहीद के रूप में आज भी ये इतिहास के पन्नों में बाकायदा दर्ज है, अपनी एक अलग पहचान के रूप में। ठीक है, और इतना ही नहीं यार, इन पे हमारी 2003 में हमारी एक फिल्म भी बनी है, जो कि अगर मूवी वगैरह के इंटरेस्टेड हो आप लोग, या मूवी वगैरह में तनिक भी रुचि हो, तो यार एक बार मूवी जरूर देखना। LOC क्या है, LOC नाम की एक हमारी हिंदी मूवी है बॉलीवुड में, जो कि कारगिल युद्ध पर ही आधारित है, जिसमें यार अभिनेता हमारे अभिषेक बच्चन जी ने कैप्टन बत्रा की भूमिका हमारे निभाई है। ठीक है, तो वो कारगिल युद्ध पे ही आधारित मूवी है हमारी LOC। ठीक है, एंड इसी के पश्चात में एक मूवी हमारी 2021 में आती है, अभी जस्ट एक साल पहले ही वो मूवी आई है, जो कि वो भी हिंदी मूवी ही है, या हिंदी सिनेमा में ही वो भी मूवी है, जिसको हम लोग शेरशाह या शहंशाह के नाम से भी जानते हैं। तो इस मूवी को भी देखना, दो मूवियां याद करके देख लेना एक बार, LOC एंड इसके पश्चात आती है शेरशाह। क्या आती है, शेरशाह, जो कि ये पूरी की पूरी मूवी कारगिल पर आधारित है या इसके युद्ध पर आधारित है। इसमें जो कि उनका कैरेक्टर निभाया है, इसमें उनकी बायोपिक ही दिखाई गई है कैप्टन बत्रा की 2021 वाले में, लेकिन 2003 वाले में अभिषेक बच्चन जी ने पूरी की पूरी इनकी अभिनय किया है। ठीक है, तो इस कारणवश भी ये जो हमारी 9 सितंबर 1974 की तारीख है, ये बाकायदा इतिहास के पन्नों में आज भी बाकायदा दर्ज होकर के रह गई इस तारीख के रूप में, जो कि ये इतिहास गवाह है इसका। ठीक है, इसी के पश्चात में देखते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं, जो कि इतिहास इसका गवाह है या इतिहास इसका साक्षी है। ठीक है, इसके पश्चात एक तारीख और देखते हैं, 9 सितंबर 1967 की बात करते हैं। 9 सितंबर 1967 की जो तारीख है, ये भी यार महत्वपूर्ण तो है ही, याद कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा एक बहुत ही धुरंधर एक्टर, या मैं तो बोलना चाहूंगा बहुत ही टैलेंटेड एक्टर, हमारे अभिनय के शानदार मूवी देने वाले
एक तरीके से शानदार अभिनय के साथ में लोगों का दिल जीतने वाले, या शानदार कॉमेडी का प्रदर्शन करने वाले, या जबरदस्त एक्शन फिल्म करने वाले हमारे बॉलीवुड के खिलाड़ी, जिनको हम लोग खिलाड़ी के नाम से भी जानते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में। तो हमारे खिलाड़ी कौन हैं? तो वो है बॉलीवुड के खिलाड़ी हमारे अक्षय कुमार। क्या होता है? अक्षय कुमार का जन्म होता है, अक्षय कुमार का जन्म होता है। और कब होता है? तो 9 सितंबर 1967 को। यार क्यों पढ़ रहे हैं इसको? क्योंकि बाकायदा आज कौन नहीं जानता, तो यार इतिहास में दर्ज तो हो गए ना, इसी कारणवश केवल याद रखना इस डेट को, बाकी उस लहजे से इंपॉर्टेंट ये नहीं है। लेकिन अक्षय कुमार का जन्म होता है जो कि पंजाब के अमृत शहर में होता है, अमृतसर में होता है, ठीक है। और अपने ही अंदाज में इनको यार जबरदस्त एक्शन के लिए, या जबरदस्त रोमांटिक फिल्मों के लिए, जबरदस्त कॉमेडी फिल्मों के लिए यार इनको बॉलीवुड इंडस्ट्री में खिलाड़ी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इतना ही पर्याप्त है। और फिलहाल में 90 की दशक में या 90s में ये इतने जबरदस्त अभिनय किया इन्होंने, या इतने जबरदस्त एक्शन या अंदाज में अभिनय किया कि इनको यार बॉलीवुड इंडस्ट्री का जबरदस्त एक्शन प्रदर्शन के रूप में या खिलाड़ी के तौर पे क्या करते हैं, आज इंडिया के और इंडिया के बाहर के भी लोग क्या करते हैं, जबरदस्त इनके अंदाज के लिए इनको जाना जाता है, ठीक है। तो इस कारणवश 9 सितंबर 1967 की जो तारीख है ये इतिहास के पन्नों में बाकायदा अपनी अलग पहचान रखती है और बाकायदा दर्ज भी होती है, ठीक है। इसी के पश्चात में 9 सितंबर 2012 की बात करते हैं। 2012 9 सितंबर 2012 में यार हमारे बहुत ही जाने माने, हमारे मतलब अमूल दूध का नाम सुना होगा, पीते होंगे आप लोग अमूल दूध। उस अमूल दूध का जो आधारशिला रखी थी इस कंपनी की या इंडस्ट्री की, जो आधारशिला रखी थी वो वर्गीज कुरियन ने रखी थी, या सहकारी दुग्ध उत्पाद का जो आधारशिला या जो मॉडल तैयार करके रखा या इसकी जो स्थापना की अमूल दूध इंडस्ट्री की, उनका नाम था वर्गीज कुरियन। उनका क्या होता है, 9 सितंबर 2012 को निधन होता है। क्या होता है, निधन वर्गीज कुरियन का निधन होता है। ये कौन थे, तो ये थे हमारे अमूल दूध फैक्ट्री के सहकारी दुग्ध उत्पाद की मॉडल या आधारशिला रखने वाले, आधारशिला रखने का जो श्रेय जाता है वो वर्गीज कुरियन को ही क्या होता है, जाता है। और भारत में, पूरे विश्व में भारत को सर्वोत्तम स्वच्छ दूध या प्योर दूध या शुद्ध दूध या सर्वोच्च मात्रा में दुग्ध उत्पादन करने वाला देश जो बनाया पूरे विश्व के अंतर्गत, वो वर्गीज कुरियन के माध्यम से ही सर्वोच्च दुग्ध उत्पादन वाला देश हमारे भारत क्या होता है, बनता है, ठीक है। तो इस कारणवश भी ये जो हमारी 9 सितंबर 2012 की तारीख है, इसी कारणवश इतिहास के पन्नों में बाकायदा आज दर्ज होकर के रह गई। और इतना ही नहीं, इनको इसलिए भारत सरकार ने एक पुरस्कार के साथ नवाजा जिसको पद्म विभूषण के नाम से भी जानते हैं। तो भारत सरकार ने इनके
कार्य की सराहना करते हुए या इनके कार्य को देखते हुए इनको पद्म विभूषण से भी क्या किया, बाकायदा सम्मानित किया। ठीक है, तो इस कारणवश भी ये हमारी 9 सितंबर 2012 की जो तारीख है ये बाकायदा अपनी एक अलग पहचान के साथ में इतिहास के पन्नों में आज भी दर्ज होकर के रह गई और ये तारीख इसकी बाकायदा साक्षी है। ठीक है, तो फिलहाल में ये थी हमारी 9 सितंबर से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो कि इतिहास के पन्नों में बाकायदा आज दर्ज हैं और इतिहास इसका साक्षी है। ठीक है, क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, बाकी मिलते हैं एक नए जोश और उल्लास के साथ में, एक नए अंदाज के साथ में, इसी इतिहास के पन्नों की श्रृंखला में किसी नई तारीख पे। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।